नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं चलेगा। आज हमारी 1 घंटे की डिबेट में चर्चा होगी पहरे पर। वो पहरा जो भारत की सरकार सोशल मीडिया पर लगाने वाली है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जाएगा और इस पहरे को लेकर कई तरह के फरमान भी जारी किए गए। जाहिर है सरकार सोशल मीडिया पर पहरा बिठाने की तैयारी में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखी जाएगी। नए कानून के मुताबिक चुने गए अधिकारी हर चीज पर नजर रखेंगे और आने वाले वक्त में इस फैसले का क्या असर पड़ने वाला है ये आगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में काम करने के लिए आजाद हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें पहुंच सके इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी देना ही होगा। यानी लोगों की शिकायतों के साथ एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। कंपनियां हर महीने अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे में हटाया जाना जरूरी होगा। यानी कुल मिलाकर अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जिसे नए जमाने का टीवी या सिनेमा भी माना जाता है, इनकी मनमानी पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके 2 अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि सोशल मीडिया पर मनमानियों पर रोक लगेगी, फ्रॉड जैसे मामलों में कमी आएगी। इसके अलावा फेक न्यूज जैसी खतरनाक चीजों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है और दूसरा पहलू यह है कि इससे आपकी प्राइवेसी पर असर होगा, आपकी मॉनिटरिंग होगी। आपकी कई पर्सनल जानकारियां जो अब तक कंपनी के पास नहीं होती थीं, उन पर कंपनी को नजर रखने के लिए कहा गया है। कुछ ऐसा ही मामला व्हाट्सएप के साथ सामने आया जब व्हाट्सएप ने लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने की इजाजत मांगी थी। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने व्हाट्सएप को छोड़ना शुरू कर दिया था। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। व्हाट्सएप को अपना फैसला वापस भी लेना पड़ा है। लेकिन क्या अब वही व्हाट्सएप लोगों की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए लोगों के इनक्रिप्टेड चैट पढ़ेगा और फिर उसका गलत इस्तेमाल भी होने की पूरी आशंका है। ऐसी कई आशंकाएं हैं जो आने वाले 3 महीने के बाद लागू हो रहे कानून के साथ पैदा हो रही हैं और ऐसी आशंकाओं को लेकर आज की हमारी 1 घंटे की यह चर्चा होने वाली है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाम के लिए गाइडलाइन जो जारी की गई है उसमें क्या होगा। उसमें केंद्र के नोटिस पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी, यह साफ कर दिया गया है। और साथ ही शिकायतों की कार्रवाई का ब्यौरा हर 6 महीने में आपको देना ही होगा कि किन किन मामलों में आपने किस तरह की समुचित कार्रवाई की है। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा यूजर्स को ही होने वाला है। यूजर्स का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। UA7, UA13 जैसी अलग अलग इसमें कैटेगरी बनाई जाएंगी। कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करेगा और साथ ही उन तमाम चीजों पर नजर रखेगा जिससे कि यूजर्स की प्राइवेसी या उसके साथ किसी भी तरह की आपत्तिजनक परिस्थितियां बन सकती हैं। और साथ ही अगर केंद्र नोटिस देता है तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम जानकारी आज हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फैसला है। डिजिटल मीडिया के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिलने जा रहा है जिनकी सोशल मीडिया या ओटीटी के खिलाफ शिकायतें अब तक नहीं सुनी जाती थी। सबसे ज्यादा नकेल बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर कसी गई है। उन्हें गाइडलाइन पर अमल के लिए 3 महीने का वक्त मिला है। हालांकि सरकार इस सवाल का जवाब टाल गई कि गंभीर आपत्तिजनक कंटेंट के मामलों में जेल किसे होगी। यह सबसे जरूरी सवाल है जो यहां पर सरकार से पूछा गया कि अगर मान लीजिए कोई कंटेंट है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें जेल किसको होगी, सबसे कड़ी कार्रवाई किसके विरुद्ध होगी, यूजर्स के विरुद्ध या जो कंपनी है जो सेवा प्रदाता है उसके विरुद्ध। इसका जवाब अभी तक सरकार ने साफ नहीं किया है। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि यह मामला आखिर इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आया। आपको साल 2018 याद होगा कि 11 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंगरेप से जुड़े कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए एक जरूरी गाइडलाइन बनाए। ये 24 दिसंबर 2018 को एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस पर 177 कमेंट आए थे। इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जैसे किसान आंदोलन गरमाता है, ग्रेटा थनबर्ग का मामला सामने आता है और यह गाइडलाइन का मुद्दा उसके बाद से और ज्यादा गर्म हो जाता है। सोशल मीडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इस्तेमाल बनाम गलत इस्तेमाल को लेकर लंबे वक्त से डिबेट चल रही थी। इस मामले में अहम मोड़ किसान आंदोलन के वक्त आया। 26 जनवरी को जब लाल किले पर हिंसा हुई तो सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती बरती और उनसे तमाम सवाल पूछे कि आखिर आपने इस तरह की चीजों का समर्थन क्यों किया, आपने क्यों अपने प्लेटफॉर्म पर उन चीजों को काफी वक्त तक मौजूद रहने दिया जिससे कि देश के अंदर हिंसा भड़क सकती थी, सांप्रदायिकता जन्म ले सकती थी। सरकार ने यह भी सवाल पूछा कि अगर अमेरिका में कैपिटल हिल पर अटैक होता है तो सोशल मीडिया वहां की पुलिस कार्रवाई का समर्थन करता है, ना कि वहां पर अलग एलिमेंट्स का। लेकिन
अगर यही हिंसा लाल किले पर होती है तो आप लोग समर्थन उन लोगों का करते हैं जो कि हिंसा में संलिप्त होते हैं। आखिर ऐसा डबल स्टैंडर्ड भारत में क्यों अपनाया गया? यह सख्त संकेत भारत सरकार का था। इसके बाद ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर भी अश्लीलता परोसने के आरोप सामने आए। तमाम ऐसी वेब सीरीज सामने आई जिसको लेकर बहस छिड़ी। इसमें संसद सत्र में ओटीटी को लेकर सांसदों की तरफ से 50 सवाल पूछे गए थे इस बार, और उसमें पिछले 3 साल से देश भर में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में तेजी से बढ़े इसकी जानकारी दी गई थी। पिछले साल जनवरी से जुलाई के बीच इसमें सबसे ज्यादा 30% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। मार्च 2020 में 22.2 मिलियन ओटीटी यूजर्स थे जो जुलाई 2020 में 29 मिलियन हो गए। देश में अभी 40 बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लगातार सक्रिय हैं। इसमें जो गाइडलाइन आई है उसके दायरे में 4 तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं। हम आपको यह भी बता देते हैं। पहला है इंटरमीडिएट, दूसरा सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, और तीसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, और चौथा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। इनको लेकर सबसे ज्यादा सरकार अब चौकन्ना होने वाली है कि इन चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए 4 कॉमन फायदे होने वाले हैं जो कि गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है। इसमें आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी। जब तक यूजर्स के पास सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए रिपोर्ट बटन था, लेकिन शिकायतों के निपटारे का पुख्ता सिस्टम नहीं था कि आप शिकायत तो करते थे लेकिन उसका निपटारा कहां पर होगा, ऐसा कोई भी सिस्टम अभी तक नहीं था। शिकायतों के निपटारे के लिए अब एक सिस्टम बनाया जाएगा जहां पर आप शिकायतें करेंगे तो उसका निपटान भी संभव होगा। शिकायतें कौन सुनेगा, अब यह पता रहेगा। अब तक यूजर्स को यह नहीं पता था कि शिकायत तो हम कर रहे हैं लेकिन उसको सुन कौन रहा है। जब आपके पास ईमेल आता है तो वो कहां से आ रहा है, और सबसे बड़ी चीज यहां पर यही है कि आखिर वो शिकायतें निपटा कौन रहा है। अब ये चीज बिल्कुल साफ हो जाएगी। साथ ही जो तीसरा सबसे अहम बिंदु है, शिकायतों पर कितने दिन में कार्रवाई होगी, अब ये पता होगा। यूजर्स को अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं मिलता था कब तक उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। गाइडलाइन के तहत शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के अंदर अब सुनवाई करनी ही होगी। 15 दिन के अंदर शिकायत को निपटाना होगा, और महिलाओं की शिकायत पर 24 घंटे में एक्शन होगा। यूजर्स और खासकर महिलाओं की गरिमा के खिलाफ पाए जाने वाले कंटेंट को अब कंपनियों को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। अगर कुछ भी ऐसा कंटेंट है जिसमें कि महिलाओं के विरुद्ध है तो 24 घंटे के अंदर उस तरह के कंटेंट को आपको हटाना ही होगा। ये तमाम गाइडलाइन अब जारी कर दी गई है। इसके हिसाब से ही रेगुलेशन होगा और इसके हिसाब से ही तय किया जाएगा कि आपकी अभिव्यक्ति कितनी सीमित होनी चाहिए या उसको कितनी ज्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पूरी की पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। आपको एक बार उनसे रूबरू करा देते हैं। आनंद साहू होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। विकास गिरी बॉलीवुड एक्टर और लेखक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साथ ही सोनाली गुहा हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। आनंद जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। दिसंबर 2018 में यह मामला सबसे ज्यादा प्रकाश में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि आप कुछ ऐसी गाइडलाइन बनाइए ताकि चीजों को नियंत्रित किया जा सके, हम कम से कम कंटेंट को छांट पाए। अब आपने इसमें एक्शन लिया है, आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सख्ती बरती जाएगी और यूजर्स की आजादी अभी कहां तक बनी रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से आजादी बनी रहेगी। और सबसे बढ़िया बात जो सरकार ने कहा है कि जो शिकायत होता है, आपत्तिजनक जो पोस्ट होते हैं, उसके ऊपर त्वरित 24 घंटे के अंदर उसको हटाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि कई बार आपत्तिजनक चीजें जो है वायरल हो जाता था और उसके बाद उसको नहीं हटाने के कारण वो किसी मुद्दे को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता था या कोई व्यक्ति का निजता जो है उससे भी बहुत ज्यादा आघात होता था और जिसका सीधे तौर पर नुकसान जो है जनता जनार्दन को होता था। और इसीलिए ये जो है मुझे लगता है ये जो किया है सोशल मीडिया के लिए नियम जो है वो बनाया है। 3 महीने के अंदर ये सारा कानून लागू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, एक नोडल कंटेंट जो है वो उनको बनाया जाएगा, ऑफिसर बनाया जाएगा, वो उसको नियुक्त किया जाएगा ताकि जो भी होगा विषय उसका निस्तारण ढंग से हो सके। और इतना ही नहीं, ये जो सारे विषय को लेकर के बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम हो और सोशल मीडिया का महत्व जो है वो और ज्यादा बढ़े। अभी क्या हो रहा है, अभी जो है सोशल मीडिया जो है इतने ज्यादा संख्या में हो गए और उसका कंटेंट जो है उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और उसको भी चॉक आउट करने के लिए
सरकार ने बहुत गंभीरता से इस गाइडलाइन को लाया है। और सबसे बड़ी बात, जो भी कंटेंट होगा उसके ऊपर भी एक उम्र का भी हिसाब उसमें देना पड़ेगा। कौन से लोग इस कंटेंट को देखेंगे वो भी एक डिक्लेरेशन उसमें डालना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो आज जिस प्रकार से चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, पोर्नोग्राफी हो रही है, देश में अपनी संस्कृति और इन चीजों पर भी आने वाले युवा पीढ़ी को बहुत बड़ा आघात हो रहा है। इन सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था और इसके लिए ये जो विषय है, ये सरकार को मैं बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरी उनकी टीम को, कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के और एक बहुत बड़ा पहल लिया है। ये सरकारें जो है बहुत आती है जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्रवाई हुआ है उसका बहुत पुरजोर तरीके से अभिनंदन करते हैं हम लोग। और जिसके कारण देश में भ्रम का जो माहौल पैदा किया जाता है वो भी करने के लिए जो दुस्साहस है वो गलत तरीके से होता था, वो नहीं करेंगे। और इससे ये भी होगा, जो न्यूज एजेंसीज है, सोशल मीडिया में जो भी लोग हैं, उनके भी महत्व बढ़ेगा, उनका भी सम्मान होगा, उनका भी उतना ही सम्मान होगा जितने और प्लेटफॉर्म है उनको भी और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ था, इस पर इस बहस को खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। विकास जी, आप इसको कैसे लेते हैं? क्या यह कानून अभिव्यक्ति को पूरी तरह से और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन हमारी भी अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारी भी कुछ सीमाएं, उन सीमाओं के बीच में रहकर अब सरकार जब गाइडलाइन जारी कर देगी उसके बाद जो निर्माण क्षेत्र है बॉलीवुड में वो और ज्यादा मजबूत होगा कि इससे कमजोर होगा? नहीं, देखिए बेसिकली क्या है, जो भी लोग कंटेंट बनाते हैं या जो उसको प्रेजेंट करते हैं या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो जितने बड़े प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं ऑडियंस भी उसके लिए जिम्मेदार है। सरकार के जो नई चीजें आ रही हैं वो बिल्कुल उनका हर तरह से सम्मान है। चाहे बॉलीवुड में हर तरह की चीज पहले से ही होती आई है, चाहे वो पुराना टाइम आप देख लो, चाहे नया दौर चल रहा है, या आप गाली गलौज की बात करो या अब्यूज लैंग्वेज की, या जो भी चीजें आपको समाज में हो रही हैं वो हमारा काम होता है प्रेजेंट करना। बट जरूरी नहीं कि हर इंसान ही वो चीज लेके आ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, अब ड्रिंगल जैसी फिल्म भी बनती है जिसमें कोई अब्यूजिंग नहीं होती है, या अभी देखते हैं आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देखते हैं, वो पहले लोगों ने देखी है, उसमें कितनी चीजें होती हैं। तो ये सेंसर तो होना इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग अपनी ना मियाद, एक सीमा वो भूल गए हैं कि हाँ हमें लिखना है। बंद कमरे में आप कोई चीज करते हैं, एक घर में कोई चीज करते हैं, एक आप किसी कंपनी में कोई चीज करते हैं, उस कंटेंट के मजाक जोक करते हैं, वो एक अलग मैटर होता है। जब समाज में या किसी बड़े लेवल पर हम कोई चीज दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे संदेश जा रहा होता है लोगों को, लोग इंस्पायर हो रहे होते हैं उससे। आप दिखाइए गैंग्स ऑफ जो आपकी मिर्जापुर में अभी दिखाया गया है कि आपने कालिंग भैया को या आपने मुन्ना भाई को, आप गुंडों की कहानी नहीं दिखाते, उनको हीरो बना सकते हैं। देश में ऐसे कितने आईपीएस अधिकारी हैं, इतने ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने काम करा है, जो देश के लिए काम करते रहे हैं, उनकी स्टोरी भी दिखाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल मैं बड़ा खुश भी हूं, और कम से कम उन लोगों के कलम पे कमांड लगेगी, उन लोगों के कलम पे और थाम लगे, रोक लगेगी। बिल्कुल, तो मतलब आपका संकेत इस तरफ है कि जानबूझकर कुछ ऐसा कंटेंट लिखा जाता है जिसमें कुछ ना कुछ भड़काऊ हो, ताकि अच्छी टीआरपी भी गेन हो जाए, अच्छे से पैसे भी कमाए जा सके, बाकी सामाजिक सद्भाव एक साइड रख दिया जाता था। देखिए, आपके गांव में या शहर में या मोहल्ले में कहीं भी कोई इंसान अगर ऐसा होता है जो गाली गलौज करता है, दारू पी के या बिना दारू पिए, समाज में जब किसी भी जगह गाली गलौज करता है तो उसको ना लोग पहचानते हैं कि भाई ये आदमी गाली गलौज करता है। सेम गोज़ टू द सिनेमा, जब कोई उसमें गाली या अश्लीलता परोसता है तो लोगों के दिमाग में हिट होती है। जो आदमी अपने काम से, अपनी राइटिंग से, अपनी एक्टिंग से, अभी मेरी एक वेब सीरीज आ रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरी एक वेब सीरीज आ रही है लव यू जिंदगी, जो काफी बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, नाम नहीं लूंगा मैं। एंड उसमें एक सीन था कि जो मतलब कुछ ऐसे सीन थे आपत्तिजनक कह लो आप, या कुछ जिसमें एडल्ट सीन थे। बिल्कुल। बीइंग एन कॉमेडियन एंड बीइंग एन राइटर या कंटेंट क्रिएटर, मैंने उनको मना किया कि भाई हम ये सीन नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा नहीं भी आजकल की डिमांड है। मैंने कहा डिमांड क्यों, आप खाली अश्लीलता दिखा के ये शो करेंगे कि हमारे पास अच्छा कंटेंट है। मैंने कहा नहीं, उसमें कॉमेडी हम डालेंगे। तो उस सीन को साफ सुथरा बना के मैंने प्रेजेंट किया, मैं कर सकता था।
लेकिन मेरा उसमें ये मेरी जिम्मेदारी बनती है बीइंग एन क्रिएटिव राइटर एक्टर ना, कि मैं उसको ना बढ़ाऊं आगे। और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो मतलब जरूर नहीं है कि हम लोग अश्लील दिखा के एडल्ट स्टोरी दिखा के हम उस चीज को बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास बहुत वाजिब बात आपने लोग हैं, ऐसे ऐसे राइटर बैठे हुए हैं। आप पत्रकारी फील्ड में मैंने काम करा है, मैं बड़े बड़े न्यूज चैनल में रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि आप लोग कितना काम करते हैं, कितने कितने पैकेज लिखते हैं, आप कितनी कितनी लाइनें लिखते हैं। सब लोग देखते हैं जिनमें कोई उपद्रव वाली चीज नहीं होती है, जिसमें कोई ऐसी एडल्ट बात नहीं होती है, तो लिखने पे आए, जो लिखने वो दिखाएं लोगों को, ना कि आप गाली गलौज का या आप अश्लीलता का सहारा लेके हिट हो जाएं। हिट हो सकते हैं लेकिन नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारे साथ सोनाली गुहा भी हैं। सोनाली जी, जिस तरह से ये नया कानून लाया जाएगा, इसमें कंपनियों को ये अधिकार दिया जा सकता है कि आप मॉनिटरिंग कीजिए। अब मॉनिटरिंग का नाम सुनते ही जो यूजर्स हैं उनके अंदर एक डर सा बैठा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो हमारी इनक्रिप्टेड चैट होंगी उनको कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो उसको पढ़ने लग जाएंगी, जो हमारी प्राइवेसी होगी उस पर खतरा जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन एक तरीके से इसको देखा जाए तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को बोल रहे हैं तो ये कंपनीज के लिए स्पेसिफिक कोई लॉज नहीं लाए गए हैं अभी भी। अभी जो चीजें जो भी अभी नए अमेंडमेंट आए हैं वो केवल उन यूजर्स के लिए है जो एक पब्लिक के ऊपर अपना अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो अगर बात करें कि आप ओटीटी की जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उन्होंने खुद को ये चीज अलाउ की है गवर्नमेंट ने कि आप अपने रूल रेगुलेशन रेगुलेटरी जो भी मॉनिटरी टर्म्स वगैरह जो भी आप रख रहे हैं वो खुद अपने तरीके से क्लियर रखें, उन पे सारी चीजें आप खुद नजर रखें, क्योंकि इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे जाके आप किसी प्राइवेट कंपनी को बॉदर नहीं कर सकते। इसके लिए अभी भी कहीं ना कहीं हमारे पास लूप होल्स अवेलेबल हैं जिससे आगे काम किया जाना है। और डेफिनेटली जहां तक डेटा प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि यूजर्स में एक डर होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट इन पे एक प्रेशर बना सकती है कि इसकी जिम्मेदारी आप लें, इस पे अकाउंटेबिलिटी आपकी बननी चाहिए कि जो भी आप कंटेंट उनसे ले रहे हैं रख रहे हैं उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी, और इसकी एक कॉपी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। जी, तो मतलब आपका ये है इसमें कहना कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर किया गया है कि अगर शिकायतें आती हैं तो उसका जल्द से जल्द समाधान हो और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेंटेन किया जाए कि ताकि शिकायतों को लेकर जो कंपनियां हैं वो संजीदा हो जाए। जी बिल्कुल जी, तो आनंद जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इसमें प्राइवेसी से ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर रखा गया है कि जो शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हो जाए। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष आपको इस चीज़ पर आड़े हाथों ले सकता है और कहे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप लोग कहीं ना कहीं अंकुश लगा रहे? नहीं, देखिए ऐसा है, कानून जो है कोई भी विषय है उसके लिए होना जरूरी होता है। इसका फायदा और नुकसान, और अगर देखें तो सबसे ज्यादा फायदा ही होगा। नुकसान जरूर ये होगा कि जो लोग गलत गलत डालते थे वो अब नहीं होगा, और अगर कोई गलत गंदी चीजें अगर डालेंगे या कोई किसी की निजता के ऊपर आक्रमण करेंगे या कोई कंटेंट जो है फॉल्स होगा या कोई इस प्रकार का फर्जी भ्रमित करने वाला विषय होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, और कार्रवाई होगा तो फर्जी जो एक्टिविस्ट हैं वो भी भाग जाएंगे या उसको कानूनी तौर पर सजा होगी तो वो अपने आप को सुधार लेंगे, और इसका फायदा सीधे तौर पर देश को होगा, जनता को होगा और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से होगा। अभी ये देखिए कि जो आज इतने सारे सोशल मीडिया हो गए जिसमें कोई भी कहीं से कट पेस्ट कर दिया जाता है, तो अब वो नहीं, उसमें लिखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, किसका नाम है, कौन व्यक्ति बोल रहा है, किस चीज के बारे में बोल रहा है, बिल्कुल, कहाँ से आपने उठाया है, उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो इट विल बी ब्लैकलिस्टेड और यू हैव टू रिप्लाई, यानी आपको बताना पड़ेगा ही, नहीं बताएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये अच्छी बात है ना। अब क्या है, कहीं का भी न्यूज कोई भी विषय और कुछ भी लिख के और डाल दिया, उसकी सत्यापन जब तक नहीं होगी बहुत सही, और उसकी सच्चाई का पता नहीं होगा और कुछ भी भ्रमित किया जाएगा तो वो नहीं चलने वाला। वो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो फेसबुक ट्विटर में भी अपना मैकेनिज्म बैठाया हुआ है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो कई बार उनके वो मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है। बाद में जब कोई कंप्लेन होता है तो उससे वो लोग कार्रवाई करते हैं, उसके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, फेसबुक को ब्लॉक कर देते हैं, या जो कंटेंट है उसको विजुअली दिखने नहीं देते हैं। तो ये सब कार्रवाई ग्लोबली हो रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ, और अपने रविशंकर प्रसाद जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, आज वो लोग बोल रहे थे कि ये बहुत फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा।
बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल सरकार की तरफ से ये भी पूछा गया था कि अगर सोशल मीडिया में कहीं पर बाहर मान लीजिए कुछ घटना होती है किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो वहाँ की जो सोशल मीडिया है वो वहाँ पर पुलिस का समर्थन करती है, क्योंकि सबसे जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो शांति व्यवस्था को बहाल करके रखना चाहिए। लेकिन भारत में उल्टा होता है। आप देखिए जिस तरह से लाल किला में पुलिस वालों को मारा गया और फौजियों को मारा गया, जो हमारे सेना है, सैनिक है, उनको मारा गया। आप बताइए, कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी इंसान अगर उन मारने वालों का समर्थन करेगा तो भारत कभी सुरक्षित रहेगा? हम सब सुरक्षित रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो उसको सोशल मीडिया में जो कंटेंट है उसकी सत्यापित करके जिन लोगों ने जहाँ जैसा जैसा जो किया है वो गड़बड़ सड़बड़ भ्रमित करने का काम भी किया गया है बहुत सारा, वो सब नहीं होगा और करेंगे तो उनको सजा होगी। ठीक है विकास जी, जिस तरह से जो सबसे ज्यादा एक बड़ी बात होती है वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होती है। आर्टिकल 19 का जिक्र हर कोई कर देता है, क्योंकि अब पिछले 3-4 सालों में हर किसी को ये आर्टिकल रट चुका है सिर्फ संख्या के आधार पर। उसके मर्म को शायद ही अभी आधे लोग समझते होंगे। उसी आर्टिकल में यह भी साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और अखंडता पर कोई आंच आए। क्या आपको नहीं लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के पैमाने को भी हमको समझने की ज़रूरत है कि हमारी आज़ादी यहीं तक सीमित है? अगर कुछ हम ऐसा करते हैं जिससे कि देश की आज़ादी या देश की अखंडता पर कोई आंच आए, तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना, चाहे वो लेखन हो, चाहे हमारा अभिभाषण हो, चाहे किसी भी तरह का मैसेज हो। नहीं, अभिव्यक्ति की जो बात आपने कही है वो एकदम मैं उससे समर्थन करता हूँ। ये अभी पहले से होनी चाहिए थी इसको। हर देखिए सारे काम गवर्नमेंट के नहीं होते हैं कि गवर्नमेंट ही अपनी जिम्मेदारी लेगी हर चीज में। कुछ काम हमारे भी होते हैं कि हम बीइंग एन नागरिक। विकास जी, हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो एक बहस चल रही थी उस पर सरकार ने यहाँ पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश की। उन्होंने साफ कर दिया है कि एक गाइडलाइन बनाएंगे और 3 महीनों के अंदर एक नियम होंगे जिसमें शिकायत की जाएगी, उसका एक प्लेटफॉर्म होगा, उसका समाधान होगा। इसका इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मैं ये कहता हूँ कि हर चीज की अपनी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अगर आपकी फिल्में सेंसर नहीं हो रही हैं एटीटी प्लेटफॉर्म की, तो वहां भी आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्या हम कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जिसे हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन देख सकते हैं बैठकर या नहीं देख सकते हैं। खुद अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचिए कि आप बिल्कुल सही बात है। पूरी चीज अगर आप वही कंटेंट अगर आपके घर वाले देख रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं यही कहूंगा कि कुछ बहुत ज्यादा इसमें लोगों ने अपनी हद पार कर ली थी और जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हुई। तो एक हद बनना जरूरी होती है हर बात की। और अगर आजादी मिल गई है आपको तो उस आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप उस आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो अगर सरकार ने ये सोचा है ऐसा करना है तो ये उनके लिए भी चेतावनी है, उन लोगों के लिए जिन्होंने सारी अपनी हदें पार कर दी हैं, अश्लीलता दिखाकर, गालियां सुनवाकर और ऐसे चरित्र दिखाकर जो कि जिन्हें देखने के लिए बच्चे जनों पर गलत असर पड़ता है। तो ये मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। मैं इसका स्वागत करता हूँ। फिल्में भी सेंसर होती हैं तो कभी कोई प्रोड्यूसर नहीं चिल्लाता कि हमारी फिल्म क्यों सेंसर हो रही है, वो एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सेंसर ना होने से ओटीटी के जो एक विवाद पैदा हो गया, जो कुछ ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट आए जिन्हें देखकर पूरे देश में एक हलचल सी मच गई, बिल्कुल एक बवाल सा उठा। तो ऐसी कोई कंटेंट नहीं बननी चाहिए कि किसी के जहन पर भी गलत असर पड़े उसका। बिल्कुल। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। आपको लगभग अगर हम युवाओं की बात करें तो शायद ही कोई एक ऐसा युवा होगा देश का जिसने आपको अभिनय करते हुए पर्दे पर नहीं देखा है, आपको देखते हुए वो बड़ा नहीं हुआ है। आपने बॉलीवुड को शुरुआत से लेकर अभी तक आपने देखा है,
आपको नहीं लगता है कि अब धीरे धीरे कंटेंट में शोध की कमी बहुत ज्यादा होती जा रही है? पहले बाकायदे रिसर्च होती थी, सामाजिक मुद्दों पर फोकस होता था, उन पर रिसर्च करके उसका फिल्मांकन किया जाता था, उसकी एडिटिंग होती थी, बहुत वरिष्ठ लोग होते थे। आपको नहीं लगता है कि अब पर्दे के नाम पर ज्यादातर फुहड़ता को ही परोस दिया जाता है? नहीं, देखिए, कुछ कसूर जो है लिखने वालों का भी है, कुछ बनाने वालों का भी है जी। बनाने वाले भी जब बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि जो देखने वाले जो हम उनको परोस रहे हैं, देखने वाले उसको पसंद करेंगे जी। ऐसी जो अश्लील किस्म की जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट आता है उसको नकारना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। और कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पे कोई निगरानी नहीं है तो आप बिल्कुल आप इससे बाहर हो जाए। मैं उसका बिल्कुल कायल नहीं जी। तो इस पे अंकुश लगाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसा करते हैं जी जी, लेकिन कुछ लोगों ने इस आजादी का गलत फायदा उठाया है जी। वो जो जिन्होंने गलत फायदा उठाया है, जिन्होंने गलत किस्म के प्रोडक्ट बनाए हैं, उन पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पर संकेत दिया कि जो वरिष्ठ लोग हैं वो इस चीज को भांप रहे हैं कि आखिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम पर क्या परोसा जा रहा है। पहले बाकायदे शोध होता था। विकास जी, जैसा कि आपने इनको सुना, राजा मुराद जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, और आप भी यही बात लगभग बोल रहे हैं कि ठीक है, पर्दा अपनी जगह है, रचनात्मक कार्य अपनी जगह है, लेकिन किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज समाज में नहीं परोसी जानी चाहिए जिससे कि सामाजिक सौहार्द खराब हो। देखिए, मैं पहले वही कहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे इतने बड़े अभिनेता राजा मुराद साहब ने कही है, अपनी बात है कि हर युवा ने या उनके बाद जितने भी आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आए सबने काम सीखा है, कहीं ना कहीं कोई इंस्पायर होता है किसी न किसी से। और ऐसा नहीं कि पहले ऐसे काम नहीं हुए हैं या पहले इस तरह की चीजें समाज को पर्दे पे नहीं परोसी गई है। एक घर में एक बाप होता है तो उसका डर होना बहुत जरूरी होता है। जिस घर में बाप का या दादा का डर होता है या माँ का डर विकास होता जी, है, हमारे साथ उस घर के... सतीश त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर सतीश जी। जी 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 जी, आपका भी थैंक यू सो मच जी। सबसे पहला प्रश्न यही कि देखिए परिस्थितियां कहां से कहां आ चुकी हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाए गए थे कि अभिव्यक्ति की आजादी होगी, थोड़े से उन विषयों पर बात हो पाएगी जिन पर बात अक्सर बड़े पर्दे में नहीं हो पाती है, लेकिन इतनी ज्यादा छूट का गलत इस्तेमाल हुआ कि आज सरकार को कानून ही बनाना पड़ा है। जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत पहले सरकार को कानून बना देना चाहिए था। ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो मनमानी हुई है और जो आया हिंदुस्तान में, अब आप देखेंगे कि जितने भी चैनल कई जगह पे तो वल्गरिटी की सीमा को ये लोग लांघ चुके हैं पूरी तरीके से। जो नेटफ्लिक्स है या जो भी है, जितने भी बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है हिंदुस्तान में आ गया। दूसरी चीज है कि यहाँ के जो सरकार के अगेंस्ट अगर आप कोई बात अगर करते हैं तो दैट इज ठीक है, वो आदमी मान सकता है कि हाँ ठीक है भाई, आप किसी तरह की किसी की आलोचना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर आप देश के अगेंस्ट लाके कोई ऐसे सीरियल और सीरीज लोग बनाते हैं जिसमें कि हमारे देश के भी कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ पैसे की चंद पैसा या जो भी उनका लालच होगा, मुझे ये नहीं पता, मुझे जरा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि इस पे जो भी कानून लेकर आ रहा है, ये हमारी सरकार जो लेकर आ रही है, हम सब देशवासी इसका खुलकर स्वागत करते हैं। जी सतीश जी, आपने ये भी देखा होगा कि देखिए सिर्फ और सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है, तमाम ऐसे गाने बनते हैं जिनको आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर आप नहीं सुन सकते हैं। क्या उस पर भी किसी तरह की गाइडलाइन आनी चाहिए? ये इसकी तो लड़ाई बहुत दिनों से मैं लड़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए आप उठा के देख लेंगे तो भोजपुरी से लेकर हिंदी में जितने भी गाने बन रहे हैं, जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस ढंग से बहु बेटियों को एकदम वल्गर दिखाया जा रहा है, जिस ढंग से उनका शोषण हो रहा है, और ये उस नाम पे कि, और वो लोग बेचारे उस भ्रम में आ जाते हैं कि हाँ चलो रातों रात हो सकता है कि मेरे को कुछ फायदा हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इन चीजों का ये लोग सिर्फ शोषण कर रहे हैं। एक तरह से ये शोषण है कि आप किसी के शरीर का मिसयूज करके आप सिर्फ एक पैसा बनाने की एक मशीन उसको बना दी उसकी बॉडी, और ये इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और देखिए, हम संस्कारी लोग हैं, हमारा हिंदुस्तान सबसे दुनिया में अगर विख्यात है तो सिर्फ इसलिए है कि हम लोग संस्कारी हैं, हम कल्चर लोग हैं, हम अपने कल्चर को, संस्कृति को लेकर आगे बढ़े। मगर आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों का एकदम पतन हो चुका है, ऑलमोस्ट। ओटीटी चैनल ने तो एकदम ऑलमोस्ट पतन कर दिया है। इसका मैं तो बोलता हूँ कि सरकार की जो गाइडलाइन आई है, ये बहुत ही अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा कदम है जी।
और इससे सारे OTT प्लेटफॉर्म को अब बैठकर सोचना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। आप परोस रहे हैं, आप खाने में जो है जिसको भूख लगी है उसके सामने आप जो परोसेंगे वो खाने के लिए मजबूर रहेगा जी। बस यही एक इश्यू है, यही एक प्रॉब्लम जी। आप गाली गलौज आप देख लेंगे, कोई भी वेब सीरीज में आप देखेंगे गाली गलौज की भरमार है, बहुत इतनी गाली गलौज कि हम और आप बैठ करके अपने दोस्तों के बीच में भी शायद इतने ओपन नहीं हो सकते जितना लोग OTT प्लेटफॉर्म पे होते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश जी। आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी और आपने समर्थन किया, और वो उसका आधार यही है सभी का कि जैसा विकास जी आपने सुना, इनका बिल्कुल साफ ये कहना है कि अभद्रता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कंटेंट में, और ये कहीं ना कहीं इस तरफ भी संकेत देता है कि अभद्रता अगर साहित्य में आ रही तो इसका मतलब आपके पास शब्दों की कमी भी हो रही है। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी आ रही है। मैं वही बात बता रहा था आपको कि किसी घर में जब एक जिम्मेदार इंसान होता है, चाहे वो बाप है, माँ है, बड़ा भाई है, तो उस घर के बच्चे संस्कारी होते हैं। थोड़ा सा खौफ, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा संस्कार देने वाले, समझाने वाले लोग जरूरी हैं। आप जरूरी नहीं कि हर फिल्म ऐसी बन रही है कि जो खराब हो, या हर वेब सीरीज ऐसी बन रही हो जो वल्गर हो, जिसमें अश्लीलता। बिल्कुल सही बात कही। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप पंचायत जैसी फिल्म जाके देखो, एक OTT प्लेटफॉर्म पे है, एकदम सॉफ्ट सा कंटेंट, अच्छा कंटेंट। मैंने बोला कि ड्रीम गर्ल एक फिल्म देखो आप, कॉमेडी जाके, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें अश्लीलता है नहीं। एक घर में, जैसे हम हिंदुस्तान हमारा घर, अगर हमारे बड़े जिला सरकार, हमारी गवर्नमेंट का ये दबाव या ये जो रूल आ रहे हैं, ये आने जरूरी हैं। अगर एक घर में बाप जिम्मेदार नहीं है, माँ जिम्मेदार नहीं है, तो घर के बेटे 4 होंगे तो 2 बिगड़ जाएंगे। तो बिगड़े हुए बेटे को सुधारने काम किसका होता है? बाप का या माँ का? तो वो विकास जी हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गजेंद्र जी प्राइम न्यूज पर। गजेंद्र जी, जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइंस दी है OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर, जिस तरह की बहस छिड़ी हुई थी, इस पर अब इसमें विराम लगने की बारी आ गई है। इस पूरे के पूरे कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा मैंने पिछले 2-3 साल से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाया था, और मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने इस बात को नोटिस किया। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रविशंकर प्रसाद जी की और प्रकाश जावड़ेकर साहब की, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने, सरकार ने ये कदम उठाया है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी होगा वो स्क्रूटनाइज होगा, वो फिल्टर होगा, वो सेंसर होके देश में टेलीकास्ट होगा। तो जो टर्म कंडीशन दी गई है, मुझे बड़ी खुशी है। और मुझे ये कहना है कि इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि बहुत सारा OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसा मटेरियल टेलीकास्ट हो रहा है जिससे देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, मर्यादाएं, इस पे अटैक हो रहा है। आपने पिछले दिनों देखा, नेटफ्लिक्स के माध्यम से या दूसरे चैनल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो हमारे संस्कारों के खिलाफ थी। तो अब मुझे लगता है कि सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है, और ये बहुत डेफिनेटली सक्सेस होगा, ताकि हम अपने देश की जो बातें जो हैं, जो देश की परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसको कायम रख सकेंगे। जी गजेंद्र जी, जिस तरह से ये गाइडलाइंस आई हैं, ये एक संकेत ये भी है कि देखिए, आपने महाभारत से लेकर जाने कितने सीरियल्स में आपने काम किया, आपने बहुत अच्छे सीरियल्स में काम किया, ये हम सबको याद है। आपको नहीं लगता कि एक अलार्म भी है लेखकों के लिए, निर्माताओं के लिए, कि आपको वो कंटेंट बनाना चाहिए जिससे कि लोगों की समझ बढ़े, ना कि उनकी समझ संकुचित हो जाए? देखिए, ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहाना लेकर जो है, बहुत समय से लोग अटैक कर रहे थे हमारी संस्कृति को, हमारी बातों को, हमारे देश का जो कल्चर है उसको बहुत बुरी तरह से अटैक किया जा रहा था। और मुझे लगता है उसमें रोकथाम लगेगी अभी, और ये बहुत जरूरी था। और मैं सरकार को, INB मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री को, रविशंकर प्रसाद जी को, जावड़ेकर को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया, इससे सोच विचार किया, और ये बहुत ही आवश्यक कदम था। मुझे बड़ी खुशी है इस बात को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सुझाव देने के लिए, और साथ ही अपना इसमें एक तरह से तर्क भी देने के लिए। तो आनंद जी, जिस तरह से आपने देखा, तमाम बड़े अभिनेता हमारे साथ जुड़े, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े, वो स्वागत कर रहे हैं आपके इस कदम का, और वो ये बता रहे हैं कि ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। जहां हमें जो है आर्टिकल 19 है, वहीं आर्टिकल 14 भी है जी, जो कि राइट ऑफ इक्वालिटी देता है, और वहीं पर आर्टिकल 51 भी है, जो प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों के बारे में बताता है संविधान में, कि हमारा एक मूल कर्तव्य भी है। संवैधानिक रूप से एक सिटीजन का कर्तव्य ये है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, जो उसका जो मूल भावना है, एकता है, उसकी रक्षा करना सभी नागरिकों का धर्म है। यदि हम देखें तो जिस प्रकार से
अनेक विषयों पर राष्ट्र की जो असली मर्यादा जिसके ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसको उसकी धज्जियां उड़ाया जाता है और इस प्रकार से कुछ भी घटना को तोड़ मरोड़ करके दिखा करके देश को आघात पहुंचाने का कार्य किया जाता था। और इसलिए मुझे लगता है कि देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो परंपराएं हैं, संविधान में जो कर्तव्य है, और वो सारे विषय को लेकर के ये जो बनाया है गाइडलाइन, निश्चित रूप से ये देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को मजबूती प्रदान करेगा। मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो निश्चित रूप से बहुत बड़े ऐतिहासिक हैं और आने वाला पीढ़ी सदैव इसके लिए ऋणी होगा और सब लोगों को खुशी होगा कि हमारे देश में सब जनता जनार्दन जो सिटीजन है उनके हर प्रकार से सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कार्य बहुत पहले से होना चाहिए था जो अब हो रहा है। जी, सोनाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। सोनाली जी देखिए, अभी कानून आया है, अमल लाते लाते इसको 2 से 3 महीने का भी वक्त लगेगा। मौजूदा परिस्थितियों में जो हमारी यूजर्स हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी प्राइवेसी भी सुरक्षित रहे और कोई भी ऐसा मैसेज समाज के बीच में ना पहुंचने पाए जिससे कि सौहार्द खराब हो? जैसे कि मैं जिनके फॉलोवर्स हैं, जिनको जो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं मार्केट पे, ये उनके लिए आई है स्पेसिफिक गाइडलाइन। लेकिन एक एथिकली हमारा सबका एक ये बनता है कर्तव्य कि अपने देश के प्रति कि हम कोई भी ऐसा कंटेंट शेयर ना करें जो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को, समाज को या आपके घर के अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाए। और जहां तक बात कर रहे हैं आप ऑनलाइन OTTs की, तो इसमें ये है कि आप कभी कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को कोई अश्लील कंटेंट सर्व करें, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी इससे खराब होती चलती है। ये मॉरल एथिक्स वाली बात है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक चीज छोड़ रखी है OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि आप अपनी गाइडलाइन स्वयं बनाएं, उसको आप खुद कंट्रोल करें ताकि कोई भी ऐसी चीज किसी की सोसाइटी तक कहीं ना पहुंच पाए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां तक हम बात कर रहे हैं कि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी जैसी चीजों की, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है। ये ठीक उसी तरीके से है कि आपका पर्सनल डेटा, आपका पर्सनल कंटेंट आपके पिताजी के पास सुरक्षित होता है, तो अपने संविधान के ऊपर भरोसा रखें, अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा रखें और ऐसा कोई रिस्क की बात नहीं है। जी, हमारे साथ अजय उपाध्याय भी जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस है। अजय जी, जिस तरह से सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है, आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? कहीं न कहीं लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी पर जिस तरह से लगातार कुठाराघात करती रही है सरकार, वो अपनी प्रक्रिया को उसी तरह आगे बढ़ा रही है, दिन दुने रात चौगुनी गति से। देश के संविधान की परंपरा को, संविधान में निहित जो निहितार्थ थे, भावार्थ थे, उसका खत्म करना इसका एकमात्र मकसद है। उसी के तहत एक और बड़ा स्टेप उस सरकार ने उठाया है। यदि इतनी ही बात थी तो 97 IPC धारा 97 में तो ऑलरेडी सिविल सोशल इस पर है ही ऑलरेडी। IT सेंस में कानून कितने लोगों पर अभी तक लागू हुआ है? जरा पूछिए कितने भाजपा के जो IT सेल के लोग हैं जो इतना नफरत देश में फैलाते हैं, अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई सरकार ने उस एक्ट के तहत की? एक कार्रवाई नहीं हुई। किन पर कार्रवाई हुई? गीता रवि पर। गीता रवि के बारे में कोर्ट ने क्या कहा पूरा देश देख लिया। इस तरह से ये कहीं ना कहीं कंट्रोल देखिए है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर 99% लोगों पर तो कंट्रोलिंग इस सरकार की हो ही चुकी है। आप जैसे कुछ स्वतंत्र पत्रकार जरूर अभी भी अपनी बात रखने की स्थिति में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का हाल पूरा देश देख रहा है कि किस तरह पहले गोदी मीडिया थी, अब मोदी मीडिया खुलेआम हो गई है। बची हुई थी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, हालांकि सरकार ही लाई थी, मैंने भाजपा के लोग ही लाए थे, उसको अपने लिए दुरुपयोग करते थे। दुर्भाग्य से वही उनके लिए अब जो हथियार उनका था वो हथियार उन्हीं पर उल्टा पड़ने लगा। तो अब सरकार चाहती है कि जिस पर कोई प्रतिबंध किसी तरह से नहीं था और इनकी पोल अब वहां पे खुल रही है, इनकी विफलताओं की पोल, नकारियों की पोल, निष्ठुरता की पोल, किसान आंदोलन में निर्लजता की पोल खुली। तो अब एक नया रास्ता अपना रहे हैं। जिस तरह बॉर्डर पर कील खोला डाला, उसी तरह अब सोशल मीडिया के बहाने लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी पर कील ठोकना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग सब समझ रहे हैं, परिस्थिति और टाइम की बात है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिन की नहीं है और ये चेंज होगा, समय आ रहा है।
तो अजय जी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए अजय जी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए जिस तरह का कंटेंट पब्लिक को परोसा जा रहा था, ना ही बच्चों का ध्यान दिया जा रहा है, ना ही ये ध्यान दिया जा रहा है कि उसको महिलाएं भी देखती हैं, उसको यूथ भी देखता है, उनके अंदर क्या मैसेज जाएगा। एक गुंडे को हीरो बनाया जाता है बार बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गुंडे को हीरो बनाया जाता है। यहाँ तो सरेआम गुंडागर्दी पूरे देश में चल रही है। उस पर अभी तक क्या हुआ? जो सोशल मीडिया और आपकी जो प्रिंट मीडिया रोज उसको दिखाती है वैसे तथ्यों को, उस पर कितने लोगों की कार्रवाई हुई? आईटी सेल पर झूठ का प्रचार करके नफरत का जहर पैदा करने का जो भाजपा के लोग लगातार प्रयास करते रहे, उस पर कितनी कार्रवाई हुई? जब अपनी बारी आए तो आप नहीं, आप दूध के धुले हैं, और जब दूसरे की बारी आती है तो आपको सबसे ज्यादा भाषा का, हिंसा का, सबका आधार आप ले लेते हैं झूठ में। ठीक है, यदि कोई गलती करता है तो आईटी सेल का तो ऑलरेडी आईपीसी में धारा है, 97 धारा उपयोग कीजिए। दिशा रवि पर किस तरह उपयोग किया, लेकिन वही इनके जो कपिल मिश्रा है उस पर कभी उपयोग हुआ? ऐसे इनके जो आईटी सेल के अमित मालवीय है, आज तक कोई ऐसा उपयोग हुआ? ये कार्रवाई हुई तो जिस तरह से बना करके वीडियो डाले जा रहे हैं गंदे ढंग से, हर तरह से देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो भी करते हैं, लेकिन नहीं होगा। मेरा मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए ऑलरेडी पहले से कानून है, उस कानून के दायरे में लाइए। एक्चुअली वहां पे कई अच्छे भी कंटेंट हैं जो सरकार के विरुद्ध भी हो सकते हो जाए। सरकार के विरुद्ध जाना संविधान के विरुद्ध जाना नहीं होता है। सरकार यदि गलती करेगी, कोई कमी रह जाएगी, वादा पूरा नहीं करेगी, तो उसके विरुद्ध तो लोग बात करेंगे। और उसको बात करने पर यदि आपने जान करके एक तरह से तानाशाही कानून फिर लाना चाहते हैं, आप लाइए। आपको जो करना है कीजिए। देश के लोग सब बात को देख रहे हैं, समय पर सबका हिसाब होगा। आनंद जी जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग एकदम आपा खो बैठे हैं, क्योंकि सत्ता से दूर रहने का आदत नहीं है। और सत्ता में आ गया एक चाय बेचने वाला, तो ये इनका तो बाल नोचना, वो खिसियाई बिल्ली खामा नोचे, ये हालत है इन लोगों का। राहुल गांधी अब नॉर्थ और उत्तर भारत और दक्षिण भारत करने लग गए। पहले खालिस्तानियों का भी जन्मदाता यही लोग रहे हैं। और ये आपने जो जवाब मांगा उसका जवाब नहीं देंगे, इमरजेंसी लगाते हैं और ये मीडिया का कोर्ट सबको बैन कर देते हैं, कोर्ट को भी चलने नहीं देते हैं। वो लोग अभी नियम की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाई, करना चाहिए आप लोगों को। आपको तो कोई मोरल राइट ही नहीं है। जिस संविधान ने अधिकार दिया है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का 19 नंबर में, उसमें राइट ऑफ इक्वालिटी भी दिया है, और साथ में कर्तव्यों का निर्वहन करने का भी बोला है 51A में। 51A। तो आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई हर एक सिटीजन का कर्तव्य भी है कि झंडा जो है, तिरंगा का सम्मान हो, राष्ट्रगान का सम्मान हो, हमारे सभी धर्मों का सम्मान हो, हमारे किसान का, हमारे नदियों का, संपदाओं का, हमारे सरकारी संपदाओं का सम्मान हो। क्या ये अच्छा है? कांग्रेस तो उसके लिए तो कोई किसी को भी कत्ल करवा दो, मरवा दो राजनीति के लिए, ये और मीडिया को भी बैन कर दो, सबको बैन कर दो। वो लोग मोरल की बात कर रहे हैं। क्या है? आपको तो मोरल का अधिकार ही नहीं है। फिर भी आप तो वो गैंग है ना जो जिसका कोई हैसियत नहीं रह गया है, कांग्रेस मुक्त कराने में लगा है, उसके आप लोग पिछलग्गू हैं तो करते रहिए। चापलूसी, चाटुकारिता का भी कोई हद होता है। राष्ट्र के सामने उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो वही सिखाया गया है, करते रहिए। ठीक है अजय जी। आनंद जी, आलोक जी सिर्फ एक छोटी प्रतिक्रिया मैं देना चाहूंगा। दे दीजिए, छोटी सी दीजिएगा। हाँ। आनंद जी ने बड़े नैतिकता की बात की। भाषा, इनकी भाषा की शालीनता यदि सीख लेते तो यही से नैतिकता की शुरुआत हो जाती। शायद मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन यही भाषा जिसको रोकने के लिए सोशल मीडिया पर ही ये सरकार इनकी ला रही है। और मैंने जो भाषा प्रयोग किया है बहुत सही किया है। संविधान की बात आप कर रहे थे ना, आप बताइए ना, कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम किया। उत्तर सुन लीजिए आनंद जी, उत्तर सुन लीजिए एक बार। आनंद जी एक सेकंड चुप हो जाइए, आनंद जी उनकी बात आ जाएगी। अरे आनंद जी पानी पी लीजिए फिर बोलिएगा। नहीं पी लेंगे, आप वहां पर अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुझाव के लिए अजय जी। जहाँ तक बात है, अभी सारी बातें की उन्होंने। पिछली सरकार, कांग्रेस,
बाकी कौन दलाल कौन क्या क्या बड़ा लंबा लंबा बात करते हैं। अरे भैया, आपको लोगों ने चुना था पिछली सरकार का को गाली देने के लिए नहीं, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अजय जी, आनंद जी एक सेकंड ना, आनंद जी एक सेकंड, पूरा एक बार बोल लीजिए तभी मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए अजय जी, बोलिए आप। आनंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, इनको बार बार याद आता है राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान पूरा याद है कि नहीं, पहले तो यही इन पर प्रश्न है। दूसरी बात, याद होता तो ये 52 साल तक अपना झंडा अपने मैंने भाजपा उस पर मत जाइए ना, जब छोड़ दीजिए ना उसको थोड़ी देर के लिए पीछे। मैंने 52 साल तक नहीं इन्होंने फहराया है, बड़े राष्ट्र के झंडा की याद आ रही है। इस पर आ जाइए ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आइए। ठीक है ठीक है, उस पर नहीं जाना हमें, झंडे पर नहीं जाना अभी। ठीक है, झंडे पर नहीं जाना अभी। संविधान में ही वो भी निहित है, लेकिन झंडा कभी नहीं इन्होंने फहराया अपने उस पे। आज बात जिस पर हो रही अभिव्यक्ति की आजादी पर, अभिव्यक्ति की आजादी तो वही समझेगा जो उसके मौलिक तथ्य को समझने की वो रखता है। और दूसरी बात है, जाके संविधान ने जो वक्तव्यों, आनंद जी एक सेकंड, आनंद जी एक सेकंड, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? करके गड़बड़ा देंगे मेरा पूरा। अरे भाई, आपकी तरह न सौंप रट के मैं आता नहीं हूँ, मुझे तथ्य पर बात कर लेने दीजिए। जाके पैर न फटे दिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, जिन्होंने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, जो देश की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है, अजय जी जो अभी भी चाहते हैं उसी मानसिकता मध्ययुगी में जीना, वो कैसे इस देश में स्वतंत्र आवाज को रहने देंगे? तो स्वतंत्र होने से पहले ही भारत माँ को। अजय जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आनंद जी एक सेकंड, आनंद जी एक सेकंड, पीछे पीछे घूम रहे हैं। आनंद जी एक सेकंड, एक सेकंड। अजय जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ राजा मुराद भी जुड़े हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ गजेंद्र सिंह भी जुड़े हुए थे। आप इन दोनों नामों को अच्छे से जानते होंगे, हमने बचपन से इनको टीवी पर देखा है, हमने इनको पर्दे पर देखा है। दोनों ने इस चीज का समर्थन किया है कि सरकार जो चीज लेकर आ रही है, इससे कहीं ना कहीं एक अंकुश लगेगा, क्योंकि जिस तरह की सामग्री परोसी जा रही है स्वतंत्रता के नाम पर, वो नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी जो पीढ़ी है उसके पास गलत कंटेंट जा रहा है, ये बात उन्होंने भी स्वीकार की है सोशल मीडिया पर। अरे अब गजेंद्र जी का तो कुछ मुझे कहना ही नहीं है। आपने देखा होगा कि इस तरह पुणे में क्या क्या कांड हुआ, कैसे जूनियर मस्ट को हटाकर सीनियर मस्ट को हटाकर इनको बनाया था, और उसका क्या क्या नतीजा पिछली सरकार में आंदोलन कितने दिनों तक वहां के बच्चों ने किया था। ये वही है जो स्वतंत्रता के समर्थक है। ऐसी स्वतंत्रता यदि इस देश को मिलेगी तो फिर इसका तो कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं उनके राय पर कोई प्रश्न नहीं लगाऊंगा। इंडिविजुअल की कुछ भी राय हो सकती है, और लेकिन सरकार का क्या दायित्व बनता है, सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। यदि सरकार का गड़बड़ी है, जनता का आईटी सेल में। सोनाली जी कुछ कहना चाह रही है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है अजय जी एक सेकंड, अजय जी, आनंद जी एक सेकंड, सोनाली जी कुछ बीच में कहना चाह रही है। अजय जी, आनंद जी एक सेकंड, अजय जी, आनंद जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सोनाली जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए आप। सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑल, मैं काफी टाइम से आप लोग की चर्चा सुन रही थी, लेकिन आज जो हमारी बातचीत हो रही है वो हमारे कुछ मौलिक अधिकारों की बातचीत है। और मेरे ख्याल से आईटी एक्ट 2000 के बाद जो अभी सबसे अच्छा फैसला आया है, क्योंकि जब हमारे पास सिर्फ ट्रेड रिलेटेड चीजें थी, आपको याद होगा आईटी एक्ट 2000 बनाया ही इसलिए गया था कि हम इंटरनेशनली ऑनलाइन ट्रेड कर पाए। उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसी चीजें हमारे पास इंक्लूडेड नहीं थी, और जहां तक इनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं बनाई गई थी। जैसे जैसे धीरे चीजें ट्रेंड में आने लगी, बिल्कुल, तो उसके लिए अमेंडमेंट्स आते गए। और आज भी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग जो मिस कर गए हैं वो महिलाओं से रिलेटेड था। इसमें एक नया अमेंडमेंट अपने को ये देखने के लिए मिल रहा है कि अगर कोई भी अश्लील कंटेंट कहीं किसी महिला से रिलेटेड, यानी कि कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट या कोई ऐसी एडिट मॉर्फिंग वाली कोई फोटोग्राफ वीडियोस जा रहे हैं जिसके थ्रू ब्लैकमेलिंग के रेगुलर केसेस मेरे को भी देखने मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरा देश इस चीज से परेशान है। उस पर एक बहुत अच्छा डिसीजन आया है कि 24 घंटे के अंदर आपको उसको साइट को वहां से हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, और उस महिला को रिलीफ मिलेगी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इन्फ्लुएंस न बताते हुए एक अच्छे फैसले का हम सभी को स्वागत करना चाहिए मेरे ख्याल से। और इस चीज को हमें, इस मुद्दे को लेके ऐसे बोलने की जगह और भी इसमें क्या लूप होल्स हैं उसके ऊपर बात की जानी चाहिए। आप दो अपोनेंट्स हैं, दोनों का ये फर्ज बनता है हमारे देश के लिए कि हम अपने देशवासियों के लिए क्या अच्छा करें। क्योंकि जहां तक हम बात करते हैं हमारे संविधान की, जहां से स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जब सारी चीजें हम वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा पावरफुल पार्टी या अपोनेंट की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात है कि दोनों मिलकर देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं।
तो बेसिकली हमको इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन बिल काफी समय से पेंडिंग चला आ रहा है, उस पर आप बात कीजिए। मेरे ख्याल से इस पे अगर कोई डिबेट आगे होती है और कुछ अच्छा हमारी पब्लिक को देखने मिलता है तो दैट विल बी अ प्लेजर कि हम इस चीज को आगे लेके आए, सपोर्ट करें। और जहां तक सवाल है ट्वीट का रेगुलर कि हम ये ट्वीट कर रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, डिफेमेशन एंड ऑल, तो डेफिनेटली उसमें इस चीज से आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कोई पॉलिटिकल लीडर्स इंडिविजुअल इन्फॉर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनके साथ कार्यकर्ता, कई बार कोई अपोनेंट कुछ ना कुछ इस टाइप की चीजें कर रहे होते हैं। तो ये चीज है कि दोनों की डिफेमेशन भी बच जाएगी और एक गरिमा वाली चीज उठ के सामने आएगी, पूरे विश्व के सामने हम एक अच्छा एग्जाम्पल रख पाएंगे। बिल्कुल। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर तर्क रखा कि आप जो मिस कर रहे थे, इन्होंने देखिए आपको तुरंत याद दिला दिया कि आप दोनों किस चीज को आप भूल रहे हैं, कि जो महिलाओं से संबंधित इसमें प्रावधान जोड़ा गया ना, इससे कितना बड़ा परिवर्तन आएगा कि महिला की अस्मिता कितनी सुरक्षित होने वाली है। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विकास जी, जिस तरह से यहाँ पर अब ये रस्साकशी तो देखिए देखने को मिलेगी, अगले कुछ दिनों तक सत्ता पक्ष बोलेगा हमने बहुत बेहतर किया, विपक्ष बोलेगा कि इसमें कहीं ना कहीं खामी है। आपको क्या लगता है किसका क्या सकारात्मक, किसका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं राजनीति से तो नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं हूँ। मैं राइटर हूँ और एक एक्टर हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि समाज में जो चीजें घट रही हैं उनको एक सही तरीके से प्रेजेंट करके दिखा सकूं। बिल्कुल। या अपनी कला के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से, एंड बीइंग एन कॉमेडियन एंड एक्टर, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं लोगों को वो कंटेंट दूं जो माँ बाप भाई बहन साथ में बैठ के देख सके। जो बात मैंने पहले बोली थी, सरकार के लिए गए जो फैसले हैं या जो कानून देश में लागू होते हैं और इस तरह के जो कानून लिए जा रहे हैं, ये 2-3 साल पहले लिए जाने चाहिए थे, जिस समय पे ये गाली गलौज और ये अडल्ट वाली चीजें पेश की जा रही थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बॉलीवुड में भी भेड़ चाल है। एक बंदे ने अगर कोई चीज बना दी है तो लगातार हर आदमी को लगता है कि यहाँ से हम लोग हाइप पे चले जाते हैं, यहाँ से हम लोग टेक ऑफ करते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीजें हम अच्छी कर जाएंगे। जबकि हम अभी देखें, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कंटेंट इतना अच्छा आजकल, चाहे वो नेट हो, चाहे अमित भड़ाना जैसे लोग हो, चाहे हर्षवानी बालो, मैं इंटरनेट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने दिखाया उस खूबसूरती को निकाल के। जो रीजनल सॉन्ग्स हैं, आज आप देखें वो 400 मिलियन जाते हैं। खेसारी लाल को आप देखें 700, 800 मिलियन जाते हैं। तो ये कोई मजाक तो नहीं है। या फिर ऐसा कुछ चीजों को जो दबाया गया था, अच्छी चीजों को अमित भड़ाना अच्छी चीज लेके आया है। और अपना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुजफ्फरनगर से लेके आपकी जो अलीगढ़ तक की बेल्ट है, आप देखें, चाहे वो पैडमैन बनाई अक्षय कुमार ने बनाई हो, ठीक है, चाहे अक्षय कुमार ने और फिल्में बनाई हो, चाहे जोली एलएलबी बनी हो, ऐसी फिल्मों में सही साफ सुथरा कंटेंट परोसा जाना जरूरी है। बिल्कुल। सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि हमको हाँ पे चीजें बैन करनी चाहिए या कितनी मात्रा में, किस तरह से हम, आज क्या हो गया है, आज जो लोग फिल्में बनाते हैं ये वाली, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो खुद ये बोलते हैं सामने से आके कि यार, मैंने कहा आपने वो वेब सीरीज देखी? कह रहे नहीं यार, मैं घर पे था, बाहर होता तो मैं कहीं देख पाता। क्योंकि डायरेक्टर भी आज के टाइम पे घर पे वो वेब सीरीज नहीं देख पा रहा क्योंकि वहाँ पे कितनी बड़ी बात आपने बोली है। तो हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और चाहे विपक्ष हो या अभी हमारी जो सरकार प्रेसिडेंट में वो हो, यहाँ पे सबका एक यही होना चाहिए कि भाई इस चीज को हम कम करें। चाहे वो फेसबुक है, चाहे नए नए ऐप लॉन्च हो रहे हैं, तो इस पे गवर्नमेंट की नजर होनी चाहिए। जो साइबर क्राइम वाले अपने जो जितने भी अधिकारी हैं या जो हमारे संगठन हैं, और एक तरफ नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी, अब देखिए, हेलो, ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और हम लोग पार्टी कर रहे हैं, यू नो, इसमें खूब वायरल हो रहा है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये हम पार्टी कर रहे हैं। तो मेरा मतलब जो बड़े, जैसी कोई चीज कहीं से निकलती है, साइबर क्राइम वालों को पता होता है, ये मैं हूँ, ये मेरा न्यूज है और हम लोग स्टूडियो में फन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जो जिसका काम है, ये फर्ज बनता है साइबर क्राइम का, ये फर्ज बनता है सोशल मीडिया पे जो संभालने वाले बड़े बड़े पेज हैं, बड़े बड़े एडमिन हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, कि हम उस चीज को भी, मजा अलग चीज है, आप मजा परोसो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मजे के साथ साथ आप ऐसी चीजें भी जरूर परोसे लोगों को जिनमें संदेश हो, देश की बात हो। ये तरक्की कर रहा है, इससे भी सोचना चाहिए ना आदमी को। अब लोग परेशान हो रहे हैं, पेट्रोल के रेट महंगे हो रहे हैं। भाई, तुम्हारा देश भी तरक्की कर रहा है, टमाटर के रेट जो 60 रुपए थे आज 20 रुपए हैं या 30 रुपए हैं जो भी। तो जब आपकी चीजें घटती हैं, उन पर भी देखो ना, खाली पेट्रोल के पीछे लग गए लोग। अरे सरकार ने पेट्रोल महंगा कर दिया, सरकार ने पेट्रोल में, आप भी तो कुछ करो उठ के, आप भी तो कुछ अपनी जॉब पे जाओ, चाहे बिजनेस सोचो या ढेर चाल चलना है। ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत ही अच्छा इसका विश्लेषण किया। लगातार हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता भी जुड़े, हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी जुड़े, उन्होंने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया। और जिस तरह से विकास ने और यहाँ पर सोनाली ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि महिलाओं का पक्ष भी यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, कि जिस तरह से उनकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ होती है,
इस पर भी रोक लगेगी। तो निश्चित रूप से इंतजार करना चाहिए, 3 महीने बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कानून से क्या कुछ बदलने वाला है। फिलहाल इस पूरी चर्चा में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।